नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीवहंसों। मैं बंदी छोड़ से यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए और ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो मेरे भाइयों को 1% भी भ्रमित कर पाए। बस मैं यही अरदास करता हूं अपने मालिक से कि मेरे हर भाई को हर चीज बिल्कुल समझ में आने लग जाए, एक एक चीज क्लियर होती चली जाए। मैं बस यही अरदास करता हूं उस बंदी छोड़ परमपिता परमात्मा से। तो मेरे भाइयों, हर चीज को अच्छी तरह समझना है, एक एक चीज पे पूरा विचार करना है। एक भी काल का दूत आपको भ्रमित ना कर पाए इस बार, नहीं तो 84 लाख जन्मों में आपको ही जाना पड़ेगा। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लोग आएंगे, अपना ज्ञान आपको सुनाएंगे, आपके जीवन को बर्बाद करेंगे और चले जाएंगे। भुगतान आपको ही भुगतना होगा। इसलिए मेरे भाइयों, हर चीज को समझना है, एक एक चाल को समझना है। ये काल आपको कहां पे भ्रमित कर सकता है। तो मेरे भाइयों, जितना भी विवेक है आपने आज के सत्संग में लगा देना है और नीच शील का निबेड़ा करके, सत्य असत्य का निबेड़ा करके सत्य को ग्रहण कर लेना है। तो आज जो हम वाणी लेने जा रहे हैं वो कबीर सागर से लेने जा रहे हैं। बहुत प्यारी वाणी है, बहुत ज्यादा जागरूक करने वाली वाणी है। अगर आपने इस वाणी को समझ लिया तो मेरे भाइयों, ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि समय आ चुका है। अब जागने का समय आ चुका है। अगर अभी भी ना जागे तो मेरे भाई कभी नहीं जाग पाओगे। तो आज का बहुत इंपॉर्टेंट सत्संग है, पूरा विवेक लगा के समझना है, एक एक चीज पे ध्यान देना है। तभी मेरे भाइयों ये जन्म मरण का चक्कर खत्म हो पाएगा, नहीं तो ऐसे ही 84 लाख में भटकते रह जाओगे, कोई ठिकाना नहीं मिल पाएगा। तो मेरे भाइयों, पूरा विचार करना है, पूरा विवेक लगाना है। तो क्या कहती है वाणी? पंथ एक तुम आप चलाऊं, जीवन को सतलोक ले जाऊं। 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। तो जब कबीर साहब की काल निरंजन से वार्तालाप हुई तो काल ने क्या बोला कि तुम एक पंथ चलाना और इन जीवों को अपने लोक में ले जाना, लेकिन मैं 12 पंथ चलाऊंगा और तुम्हारा ही नाम लेके जीवों को होका दूंगा, तुम्हारी ही वाणी लेके जीवों को समझाऊंगा, लेकिन वाणी का अर्थ का अनर्थ कर दूंगा। और जितने भी कम विवेकशील जीव होंगे वो सब मेरे जाल में फंस जाएंगे। विवेकहीन प्राणियों को मैं नरकों में ले जाऊंगा और उनका आहार करूंगा। तो कहते हैं 12 यम संसार पठाऊं, नाम कबीर ले पंथ चलाऊं। यानी मैं अपने 12 दूतों को, इन काल दूतों को संसार में पठाऊंगा और तुम्हारे ही नाम से, कबीर के नाम से पंथ चलाऊंगा। और उन्हीं पंथों से अलग अलग और भी हजारों पंथ चलेंगे जो नाम बदल बदल के ज्ञान वही देंगे, वही 5 नाम देंगे, ज्योत निरंजन ओंकार रारंकार सोहंग सतनाम, वही श्वासों का जाप देंगे। कोई कोहंग कोहंग करेगा, कोई सोहंग सोहंग करेगा, कोई ओहंग ओहंग करेगा, कोई ओम सोहम करेगा, कोई सतगुरु सतनाम करेगा। यही श्वासों का अजपा जाप देके मैं इस श्वास के साथ ही जीव को बांध के रखूंगा।
उनकी सूरत को श्वासों से अलग नहीं होने दूंगा, और जब तक श्वासों से सूरत अलग नहीं हो जाती तब तक वो मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकती। इन सबको मैं जाप, अजपा और अनहद नाद से जोड़ के रखूंगा। एक भी जीव इन तीनों जालों को समझ नहीं पाएगा और सब के सब इसी जाल में फंस के रह जाएंगे। तो साफ बोल दिया यहां, 12 यम संसार पठाऊं, नाम कबीर ले पंथ चलाऊं। आज के समय में ऐसा कोई पंथ नहीं है जो कबीर साहब की वाणियां ना लेता हो। बिना कबीर साहब की वाणी लिए किसी भी गुरु का सत्संग पूर्ण होता ही नहीं है। कहीं ना कहीं कबीर साहब की वाणियां लेनी ही पड़ती हैं, चाहे वो कोई मुस्लिम संत हो, चाहे वो कोई हिंदू संत हो, चाहे वो कोई सिख संत हो। बिना कबीर साहब की वाणी के उनका सत्संग मानो ऐसा होता है जैसे बिना नमक के सब्जी। अगर 2 चुटकी नमक सब्जी में ना डालो तो चाहे 500 रुपए किलो की सब्जी बना लो, वो बेस्वाद ही रहेगी। इसी प्रकार कबीर साहब की वाणी उस अनमोल नमक की तरह है जो हर प्रकार की सब्जी में स्वाद दे देता है। तो आगे कहते हैं, प्रथम दूत मेरे प्रगटे जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। यही विधि जीवन को भरमाऊं, आपन नाम पुरुष का बताऊं। यानी पहले मैं अपने दूतों को भेजूंगा, पहले मेरे दूत जाके सारे समाज में ज्ञान का प्रचार करेंगे और तुम्हारी ही वाणी को लेके, तुम्हारा ही नाम लेके बड़े बड़े सत्संग करेंगे, लोगों को समझाएंगे, बहुत से जीवों को अपना शिष्य बनाएंगे और काल के जाल में उलझा देंगे। वो 52 अक्षर ही नाम देंगे। बातें तो आत्म ज्ञान की ही करेंगे, लेकिन जब कोई भी जीव उनके पास जाएगा आत्म ज्ञान प्राप्त कर दें तो मंत्र जपवा देंगे, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। और बेचारा जीव मैं कौन हूं करता करता नरक को चला जाएगा। ऐसे लोगों से सावधान रहना है मेरे भाइयों, ऐसे काल के शातिर दूतों से सावधान रहना है। कोई आत्म ज्ञान के नाम पर नाक पे ध्यान लगवाता रहेगा, 10-10 साल तक नाक पे ही ध्यान लगाते रहेंगे, नाक को ही देखते रहेंगे। उसके बाद त्रिकुटी में ध्यान लगवा देंगे, फिर श्वासों का जाप जपवा देंगे। ऐसे ही ये काल के दूत ये जीवों को भरमाते रहेंगे। लेकिन मेरे भाइयों, आपने आत्म ज्ञान को सही से समझना है कि आत्म ज्ञान क्या होता है और देही ज्ञान क्या होता है। ये जितने भी 52 अक्षर होते हैं ये देही के द्वारा ही प्रकट होते हैं। ये देही ज्ञान ही है, ये विदेही ज्ञान नहीं है, क्योंकि 52 अक्षर देह से ही पैदा होते हैं। और जो भी आपको देही से पैदा होने वाले नाम, देही से ही उत्पन्न होने वाली धुनें, देही से उत्पन्न होने वाले मंत्र पकड़ा दे, वो देही ज्ञान ही है, वो विदेही ज्ञान नहीं है। तो कहते हैं, प्रथम दूत मेरे प्रगटे जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। यही विधि जीवन को भरमाऊं, आपन नाम पुरुष का बताऊं। यानी इसी प्रकार सारे जीवों को भरमाऊंगा और अपना नाम परमात्मा का नाम घोषित कर दूंगा। अपना नाम यानी कि जितने भी बोलने लिखने पढ़ने वाले नाम हैं, ये सब नाम परमात्मा के घोषित कर दूंगा। मैं ये ज्ञान प्रचार करूंगा कि कोई भी नाम जप लो, सब नाम एक से ही होते हैं, सब नाम परमात्मा के हैं, कोई भी नाम जप लो। ऐसा ज्ञान देके मैं जीवों को भरमा दूंगा। 12 पंथ नाम जो लही, हमरे मुख में आन समय ही। और इन 12 पंथों में जो भी जीव नाम लेगा वो मेरे ही मुंह में आ जाएगा, वो मेरा ही आहार बन जाएगा। कोई भी मेरे जाल से बच नहीं सकता, क्योंकि मेरा जाल सरगुण और निर्गुण दोनों प्रकार का है।
कोई तो परमात्मा को निर्गुण निराकार बोलेगा और कोई परमात्मा को सरगुण साकार बोलेगा, और इन दोनों का ज्ञान आपस में ही मेल नहीं खाएगा, और ये दोनों ही अपने आप को एक दूसरे से महान सिद्ध करने में लगे रहेंगे। साकार को मानने वाले निराकार का खंडन करने लगेंगे और निराकार को मानने वाले साकार का खंडन करेंगे, लेकिन ये नहीं जानते होंगे कि दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अरे कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की मोह से कही ना जाए। सरगुण निर्गुण द्वंद्व पसारा और दोनों पड़ गए काल की धारा। परमात्मा ना तो सरगुण साकार है और परमात्मा ना तो निर्गुण निराकार है, वो केवल शब्द स्वरूपी है। अरे हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नहीं। तो मेरे भाइयों, शब्द को अच्छी तरह समझना है, शब्द ही परमात्मा है। लेकिन यहां पर शब्द केवल एक नहीं है कि कुछ लोग आजकल सत्संग करते हैं कि शब्द भी पैदा होता है। अरे शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजे, कहें कबीर जहां सार शब्द नहीं, दृग जीवन सो जीजे। वो सार शब्द कोई बोलने लिखने पढ़ने वाला मंत्र नहीं है कि वो कोई अक्षर है। ये सारे अक्षर उत्पन्न कहां से होते हैं, पहले उसका बोध करो। कौन है जो इन अक्षरों को पैदा कर रहा है, उसको जानो, तब समझ में आएगा कि सार शब्द क्या है। तब समझ में आएगा कि कैसे वो 52 अक्षरों से भिन्न है। अरे 52 अक्षर जीवा धारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, ताही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। ये जितने भी काल के दूत हैं, ये 52 अक्षरों का अदृश्य जाल ही तो फेंक रहे हैं जीवों पे, और ये जीव बेचारे नादान नहीं समझ पाते कि ये 52 अक्षर का जाल है क्या। और ये सारा भाव, सारा प्रेम इन्हीं 52 अक्षरों को जपने में लगा देते हैं और जन्म मरण के जाल में सदा सदा के लिए उलझ जाते हैं। इसीलिए गुरबाणी बोलती है, 52 आखर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, और ये आखर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें नाही, वो अक्षर इनमें नहीं। इन 52 अक्षरों में वो परमात्मा का नाम नहीं है, वो विदेही है, वो 52 अक्षरों से परे है। वो केवल तभी प्राप्त होता है जब कोई भेदी गुरु आपको इशारा कर दे कि वो आदि नाम है कहां पे। वो देही से परे है, वो 10वें द्वार से परे है। इसीलिए बोला गया कि 9 द्वार नहोदर फीके, रस अमृत 10वें चूइजे। वो 10वें द्वार पे अमृत चू रहा है, अब उसको पीना है, लेकिन कैसे पीना है? सुरत के द्वारा, ना कि जीभ के द्वारा। कई लोग जीभ को घुमा के पीछे गले में लगा लेते हैं और वहां से टपकने वाला तरल पदार्थ जिसको रेशा कहते हैं, उसी को पीते रहते हैं और सोचते हैं कि ये अमृत रस है, क्योंकि उनको गुरु ही ऐसा मिला होता है जो जानता ही नहीं कि 10वां द्वार है कहां, कैसे उस पे अमृत टपक रहा है, कैसे उसको प्राप्त करना है। वो कुछ नहीं जानते, केवल मंत्रों की साधना करके अपने गुरुओं से मंत्र लेके आगे शिष्य को भी मंत्र ही देते रहते हैं और 5 मुद्राओं का ज्ञान आगे बांटते रहते हैं। इसीलिए साहिब ने बोला, चाचरी ना भूचरी ना खेचरी अगोचरी, उन मुनि 5 की गम नाही, अधर तान तानिए, रेचक कुंभक पूरक को ढंग नाही, पढ़े लिखे वाद करे कबो नाही मानिए, श्वासा का जाप करे झूठ सो बखानिए, अक्षर पार नहीं अक्षर भरपूर है, कहें कबीर सो सत्य कर मानिए, कहें कबीर सो सत्य कर मानिए। अक्षरों के पार नी अक्षर भरपूर है। जब तक तुम्हें ऐसा गुरु नहीं मिल जाता जो तुम्हें अक्षरों के पार का ज्ञान दे दे, जब तक तुम्हें उस नी अक्षर निज नाम के बारे में भनक भी नहीं लग सकती।
भले ही कोई चोरी छुपे भी, कोई पंथ में आके भी भेद ले भी जाए ध्यान विदेही का, तब भी वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि मालिक ने जो चाबी दे रखी है गुरु के हाथ में, जब तक वो चाबी नहीं लगेगी, जब तक दरवाजा नहीं खुलेगा। इसीलिए बोला कि चाबी दीन संतन के हाथा, वो चाबी संतों के हाथ में है। जब तक संत उस जीव की अरदास मालिक से ना लगा दे, जब तक उस जीव की मुक्ति नहीं हो सकती। जो भी जीव जिस भी संत से नाम लेता है, वो जीव उस संत के द्वारा लगाई गई अर्जी पर ही मुक्त होता है, वो संत के द्वारा लगाई गई अरदास पे ही मुक्त होता है। इसीलिए बोला गया, गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमिरे सो वार है, गुरु सुमिरे सो पार। जो गुरु की आज्ञा में सदा रहता है, जो गुरु के अंग संग रहता है, उस पर परमात्मा की विशेष कृपा होती है। परमात्मा सदा उसके साथ होता है, सदा उसकी मदद करता है, क्योंकि संतों की अरदास, संतों का वचन कभी खाली नहीं जाता, कभी खाली नहीं जाता। और जो संतों का विरोध करते हैं, उन्हें उल्टा सीधा बोलते हैं, उनको तो साहिब ने बोला है, संत का निंदक महाहत्यारा और संत का निंदक परमेश्वर मारा। जो लोग संतों की निंदा करते हैं, उनको जन्म जन्म तक 84 के जाल में जाना ही पड़ता है, वो बच नहीं सकते। चाहे कोई भी गुरु हो, कोई भी संत हो, अगर आप उसके पास गए हो, आपने उससे कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया है, तो मेरे भाई भले ही आप उसे छोड़ क्यों ना दो, लेकिन कभी उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितना ज्ञान उसके पास था उसने आपको दे दिया। अब आगे का ज्ञान अगर आप कहीं और से लेना चाहते हो तो ले सकते हो। सच्चा संत कभी भी किसी भी शिष्य को आगे बढ़ने से नहीं रोकता, और जो अपने शिष्यों को आगे बढ़ने से रोके, वो कभी सच्चा संत हो ही नहीं सकता। क्योंकि सच्चा संत हमेशा यही चाहता है कि उसके शिष्य की हमेशा उन्नति होती रहे। अरे सच्चे संतों ने तो यहां तक कह दिया कि अगर हमारे ज्ञान से आगे का कोई ज्ञान मिलता है तो भाई हमें भी लेके चलो, हमें भी साथ में लेके चलो, क्योंकि हमारा भी लक्ष्य केवल धुर तक पहुंचना है, उस परम पिता परमात्मा तक पहुंचना है। सच्चा संत कभी ये नहीं कहता कि अगर तुमने किसी और संत का सत्संग सुन लिया तो तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा, तुम्हें पाप लग जाएगा, काल तुम्हें खा जाएगा। ऐसा कोई भी सच्चा संत कभी नहीं कहता। तो जब काल ने इतना वचन फरमा दिया तो कबीर साहब ने क्या बोला? अरे काल पर पंच पसारा, तीनों युग जीवन दुख आधारा, बिनती तोरी लीन में मानी, मोह ठगे काल अभिमानी। यानी हे काल, तूने जो परपंच पसार दिया है, इन तीनों युगों में तूने जो वादा ले लिया है कि इन 3 युगों में कोई पंथ ना चलाना, थोड़े थोड़े जीव लेके जाना, और जब कलयुग आ जाएगा तब जितने चाहे उतने जीव ले जाना, कितना भी बड़ा पंथ क्यों ना चला देना। ये वादा लेके तूने बहुत बड़ी ठगी कर दी है, क्योंकि एक बच्चे की तरह अरदास की है, विनती करी है, और ये वादा हमसे ले लिया है। इन 3 युगों में हमें पता है कि तू क्या करेगा। बड़े बड़े राक्षस पैदा करेगा, बड़े बड़े दैत्य पैदा करेगा, इन जीवों का संहार कराएगा, इन जीवों को दुखी करवाएगा, और फिर माया के ही अवतारों को परमात्मा घोषित करवा देगा, शरीरों को ही परमात्मा घोषित करा देगा, शरीरों से ही जीवों को परेशान करेगा दैत्यों के रूप में, और शरीरों की ही पूजा करवा देगा देवताओं के रूप में। ये शरीरों का खेल 3 युगों तक ऐसे ही चलता रहेगा। सब जीव शरीरों की ही आस लगा के बैठ जाएंगे,
और सब शरीरों की ही पूजा करेंगे। लेकिन जब चौथा युग आएगा तब ऐसा नहीं होगा। तब शरीरों से हटके, देह से हटके विदेह ज्ञान का प्रचार किया जाएगा। तब ही मेरा असली कबीर पंथ चलेगा और सारे पंथों को एक कर देगा। जितने भी जीव अन्य पंथों में शरीरों की पूजा करने में लगे हैं, वो सब ज्ञान अज्ञान को समझ के इसी पंथ में आके विदेही ज्ञान को प्राप्त करेंगे और देही से अपनी आस तोड़ देंगे। ना तो वो स्वयं को देही मानेंगे और ना ही किसी देह को परमात्मा मानेंगे। वो स्वयं भी अपने आप को विदेही अनुभव करेंगे और उनका परमात्मा भी विदेही ही होगा। ये शरीरों का जाल कलयुग में तोड़ दिया जाएगा। तो साहिब कहते हैं, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानिक होई। यानी जब चौथा युग कलयुग आएगा तब हम अपना अंश पठाएंगे, जो मेरे मूल ज्ञान को पूरी दुनिया में उजागर करेगा। और तब ही काल के फंदे से ये नर लोई, ये आदमी, ये औरतें, जितने भी अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, ये जीव, ये सब उस मूल ज्ञान को समझ के परमात्मा के विदेही ज्ञान को अपना लेंगे और शरीरों से दूर हो जाएंगे। सकल सृष्टि परवानिक होई, पूरी दुनिया में ये मूल ज्ञान चलेगा। इस मूल ज्ञान को समझने से सारे धर्म एक हो जाएंगे। जितने भी विवेकी हंस इस दुनिया में बैठे हैं, जो परमात्मा की खोज कर रहे हैं, वो सब इस मूल ज्ञान को समझ के एक हो जाएंगे। उनमें कोई भी धर्म, जात, वैर विरोध का भाव, ये सब खत्म हो जाएगा। सब अपने आप को आत्मदेव समझेंगे, सब अपने आप को परमात्मा का अंश समझेंगे और सब के सब एक परमात्मा के अंदर, एक झंडे के अंदर, एक भाषा, सब के सब एक हो जाएंगे और इस जहान से नफरत का बीज खत्म कर दिया जाएगा। हम सब एक हो जाएंगे क्योंकि हम सब एक ही हैं। हम सब आत्मदेव हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है। तो साहिब कहते हैं, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानिक होई। घर घर देखो बोध विचारा, सत्य नाम सब ठौरी उच्चारा। 5505 तब यह वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। यानी यहां साहिब साफ कहते हैं कि घर घर देखो बोध विचारा। घर घर में बोध विचार होगा, हर घर में ज्ञान चर्चा होगी, अड़ोस पड़ोस में, गली मोहल्लों में, पूरे देश में, पूरे विश्व में ज्ञान चर्चा होगी। लोगों को जब ये मूल ज्ञान समझ में आएगा तो वो अपने दूसरे भाइयों को समझाने लगेंगे। पूरा पूरा गांव चेतेगा, पूरा पूरा शहर चेतेगा, पूरा देश चेतेगा, पूरा विश्व चेतेगा और सब के सब एक झंडे के नीचे आके परमात्मा की भक्ति करेंगे। घर घर देखो बोध विचारा, सत्य नाम सब ठौरी उच्चारा। घर घर में सत्य नाम का डंका बजेगा, घर घर में सत्य नाम की आवाज आएगी और ये सत्य नाम ओम सोहम नहीं होगा। ये सत्य नाम काल का और अक्षर पुरुष का नाम नहीं होगा। ये परमपिता परमात्मा का गुप्त नाम है। इसी नाम का डंका बजेगा। 5505 तब यह वचन मेरा होगा साचा। अब ये 5505 क्या है? ये कोड लगा है, इसको कोई खोल नहीं सकता। जो दिख रहा है लिखा हुआ ऐसा है नहीं। बहुत से लोग इसे संवत समझने लग जाते हैं।
कि संवत 5505 होगा, इतना कलयुग बीत जाएगा। अरे भाई नहीं, ये कोड लगा है, इस कोड को दिसंबर में खोल दिया जाएगा। तो कहते हैं 5505 तब यह वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। जब ये 5505 का कोड खोल दिया जाएगा तब हर जीव की शंका का समाधान हो जाएगा। जो भी जीव जिस भी भक्ति में उलझा हुआ है वो उस भक्ति को कहे कि इस भक्ति करने से मेरा कल्याण होगा कि नहीं, और वो सार असार को जान के असार को त्याग के सार की शरण लेगा, सार को अपना लेगा। अरे सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। तो जितने भी ये थोथा ज्ञान लेके बैठे हैं ये सब के सब उसी झंडे के नीचे आएंगे। समय आ चुका है मेरे भाइयों, समय आ चुका है। तो साहिब कहते हैं सब जीव परम पुरुष पद चेता। जितने भी जीव हैं वो उस पद को चेत जाएंगे जहां पर उनकी अवस्था परम पुरुष जैसी हो जाएगी। यानी वो जीव से शिव बनना बंद कर देंगे, जीव से शिव होना बंद कर देंगे और सीधे विहंगम चाल से जीव से पीव अवस्था को प्राप्त करेंगे। अरे जीव शिव सब प्रगटे, वै ठाकुर वैदास, कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम की आस। वो राम नाम ही सार शब्द है, वो कोई अक्षरों वाला राम नाम नहीं है, वो नी अक्षर है, वो नी अक्षर है। तो साहिब कहते हैं अक्षर ज्ञान सब जगत बखाने, नी अक्षर ज्ञान कोई बिरला जाने। अक्षरों का ज्ञान लेके तो सारे संसार के गुरु बैठे हैं, लेकिन नी अक्षर का ज्ञान कोई बिरला संत ही दे सकता है, नहीं तो सबके सब ये 52 अक्षरी ज्ञान में ही उलझा देंगे। कोई आत्म ज्ञान के नाम पे मैं कौन हूं का मंत्र देके उलझा देगा, कोई आत्म ज्ञान के नाम पे मैं आत्मा हूं कह के उलझा देगा, कोई आत्म ज्ञान के नाम पे मोबाइलों में झिंगुर की आवाज सुना के उसको सार शब्द घोषित कर देगा। कोई 2 नाम 3 नाम 5 नाम 7 नाम 52 अक्षरी नाम देखे सारी उम्र जपने के लिए बोल देगा। ऐसे ही ये सारे जीवों को भरमाते जाएंगे। कोई श्वासों का जपा जाप दे देगा, जपते रहो सोहंग सोहंग, जपते रहो कोहंग कोहंग, जपते रहो वोहंग वोहंग। बस ऐसे ही जपते जपते जीवन का नाश हो जाएगा। कोई कानों में उंगलियां दे के बैठा देगा, देते रहो कानों में उंगलियां, सुनते रहो इन 5 तत्वों की 5 धुनों को, और सुनते सुनते एक दिन इस शरीर को छोड़ के दोबारा 84 में चले जाओ। यही अज्ञान है मेरे भाइयों, यही अज्ञान है। जब तक आपने इस अज्ञान को नहीं समझा, इसको समझ के नहीं त्यागा, तब तक आपको आपका निज स्वरूप कभी प्राप्त नहीं हो सकता। और निज स्वरूप में ही परमात्मा का वास है, इसको अच्छी तरह समझ लो। ज्यों तिलमा ही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। इसलिए मेरे भाई, इससे पहले कि ये जीवन बर्बाद हो जाए और तुम्हें 84 में जाना पड़ जाए, उससे पहले जाग जाओ। ये दास आपको जगाने के लिए ही आया है, और अगर हमारे सत्संग सुन के भी आप नहीं जाग पाए तो मेरे भाई समझ लेना कि तुम्हें कोई जगाने वाला नहीं मिलने वाला। फिर अगर इतने सत्संग सुन के भी तुम जाग नहीं पाए तो तुम कभी जाग नहीं पाओगे। तो मेरे भाइयों, हर चीज को समझना है, हर चीज पे विचार करना है और सत्य सत्य का निबेड़ा करना है। तो इसी के साथ आज का सत्संग मैं यही समाप्त करता हूं, और अगला सत्संग बहुत जल्दी आएगा।
तब तक के लिए मुझे विदा करें। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम।